हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। myupsc.in वेबसाइट है, उस पे जाके आप अपने सब्जेक्ट का या फिर जनरल स्टडीज का दोनों का आपको मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और आपको कोई इश्यू है, मेल पे नहीं मिला है या, तो आप अपना व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा, आपको सेंड कर देंगे। लेट्स बिगिन। Rivers are being rejuvenated under the Smart City Mission. Which of these rivers is part of the Smart City Indore Project 2024? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नदियों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से कौन सी नदी स्मार्ट सिटी इंदौर परियोजना 2024 का हिस्सा है? तो अभी क्या शुरू किया है, एक तो नदी और तालाबों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। अब इसमें एक तो जो स्मार्ट सिटी है, ये प्रोजेक्ट इंदौर स्मार्ट सिटी मिशन, और इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम। इन दोनों में ही ये दो नदियां शामिल है, कान्ह रिवर और सरस्वती रिवर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो इंदौर परियोजना है, इसमें भी ये दोनों शामिल है, और जो नमामि गंगे कार्यक्रम है जो 2023 में शामिल किया था इन दोनों को, वो भी उसका भी पार्ट है दोनों। नमामि गंगे में भी इन दोनों रिवर्स के लिए लगभग 500 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार ने ये अमाउंट दिया था। अब आपको कान्ह रिवर है, तो कान्ह रिवर कहाँ है? कान्ह रिवर इंदौर से बहने वाली एक नदी है। ये इंदौर से होके बहती है। 90 की दशक के शुरुआत में जो इस नदी में काफी सीवेज या जो अपशिष्ट है वो शुरू हो गया था। नदी को साफ करने के लिए काफी प्रयास किए गए थे उस टाइम भी, लेकिन फिर भी ये अभी पॉल्यूटेंट है इसका पानी। वैसे ही सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर भी इंदौर से होके बहती है। और जो कान्ह रिवर है, इसकी वजह से इसका पानी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है सरस्वती रिवर का। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो कान्ह और गंभीर ये दो रिवर हैं, ये इसकी सहायक नदियां हैं सरस्वती की। और सरस्वती रिवर कहां से निकलती है? सरस्वती है ये क्षिप्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मालवा के पठार से निकलती है, और क्षिप्रा रिवर की सहायक नदियां है। विंध्याचल पर्वतमाला में एक्चुअली जो एग्जैक्ट है वो काकरी टेकड़ी है, पहाड़ी, वहां से निकलती है। दो उज्जैन के पास में है, धार के उत्तर में, धार के नॉर्थ साइड में उज्जैन के पास में है काकरी टेकड़ी पहाड़ी, वहां से निकलती है ये। कान्ह और गंभीर इसकी सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अभी ये शुरू किया है स्मार्ट सिटी इंदौर परियोजना, और इसमें ये दोनों रिवर्स को शामिल किया गया है। Which of the following has successfully launched its first green hydrogen plant in विजयपुर मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र सफलतापूर्वक लॉन्च किया? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? GH2, ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ये अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में विजयपुर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन ये प्रोजेक्ट इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और ये अब धीरे धीरे काफी चीजें हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ही जा रही है। 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये गेल ने शुरू किया है, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसने शुरू किया है ये। अभी प्रेजेंट में क्या है, आप कितना हाइड्रोजन मिक्स कर सकते हैं? जो नेचुरल गैस है उसके साथ में आप 5% ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें जो नेचुरल गैस है उसके साथ हाइड्रोजन का कितना उच्च मिश्रण का स्तर है, कितना और कर सकते हैं इसमें, इसका पता लगाने के लिए ये एक तो
गेल इंडिया और इसके साथ में है कोलैबोरेशन में ये रिसर्च कर रहे हैं आईआईटी कानपुर। ये दोनों इसका कर रहे हैं अनुसंधान कि इसमें हाई लेवल पे कितना इसका स्तर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन, गेल। माटाबेरी, पेरा and pachra recently got a GI tag belongs to which state? माटाबेरी, पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये माटाबेरी और ये पेड़ा प्रसाद है और पचरा, ये तीन है, इनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और अब टोटल जो त्रिपुरा है इसमें 4 चीजें हो चुकी है जिनको जीआई टैग मिला है। अभी जो माताबेरी है, पेड़ा प्रसाद, ये त्रिपुरी जो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है वहां का है, मिल्क और शुगर से बनता है। रिग्नाई पचरा है, ये रिग्नाई पचरा है, ये हैंडलूम से संबंधित है, ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम वगैरह से संबंधित है, टेक्सटाइल से। तो ये त्रिपुरा के हैं, इनको अभी जीआई टैग मिला है। According to Reserve Bank of India, what is the projected consumer price index inflation for the fiscal year 24-25? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति क्या है? आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई के अकॉर्डिंग 2024-25 के लिए सीपीआई कितना होगा? तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास हैं अभी, और ये लीड करते हैं। देखिए एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये दो चीजें हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। इन्होंने अभी रेपो रेट को मेंटेन रखने के लिए कितने पे 6.5% पे रेपो रेट मेंटेन रहे इसके लिए, और ये ऐसा लगातार 7वीं बार होगा। ये कोई आसान नहीं है कहा जाए तो कि लगातार 7 टाइम्स, और वो भी लगातार कंजिक्यूटिव टर्म 7वीं बार रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन रखना। और ये अभी अनाउंस किया था इन्होंने अप्रैल 4 या 5 अप्रैल 2024 को अनाउंस किया था। और इन्होंने 2025 के लिए जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो 7% का ग्रोथ रेट रखा है 2025 के लिए। और इस क्वेश्चन की बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.5 रखा है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। जो रेपो रेट है लगातार 7वीं बार मेंटेन रखा है उसको 6.5% पे, और 7% इंडिया की ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, वो प्रेडिक्ट की है आरबीआई ने 2025 के लिए, और 4.5% सीपीआई। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से आपको रिवीजन हो जाता है आपका। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करके चले जाइएगा और उसका रिवीजन कर लीजिए। अभी आपके पास 10 दिन है, इसमें आप 9-10 दिन है, इसमें आप अगर टेस्ट सीरीज कर लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा एग्जाम में। इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा जनरल स्टडीज के पेपर में आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया, ना सिर्फ सिलेबस उसका रिवीजन भी करवाया। और इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। जो बच्चे हैं वो अभी करवा देंगे। मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? देखिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का जो एरिया है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का है। अब मध्य प्रदेश का कितना है? 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का है।
अब कितना करता है परसेंटेज में पूछा है, डिवाइड करके कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए तो ये 9.38 है इसका, जो टोटल इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 9.38% मध्य प्रदेश में है। विच इज द एंटीमनी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के खनिज का क्वेश्चन आएगा, मिनरल्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप इनको सीरियसली कीजिएगा। सुरमा की बात हो रही है तो ये देखिए, ये इसका जबलपुर आएगा। जबलपुर और किसके लिए फेमस है? जबलपुर में आयरन और लौह अयस्क के लिए भी जबलपुर फेमस है। मंदसौर है, ये इसमें सुरमा नहीं होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कहाँ होता है? बैतूल में। या फिर आपसे पूछा जाए सुरमा, सुरमा का जबलपुर हो ही गया है। आयरन का पूछा जाता है, लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क विदिशा, मंडला और जबलपुर। इसके अलावा जो कॉपर का पूछा जाता है आपसे तो बालाघाट। अगर आपसे बॉक्साइट का पूछा जाता है तो आपको कटनी, सतना और शाहडोल। डायमंड का पूछा जाता है, हीरा का, तो हीरा का है पन्ना। और अगर आपसे कोयले का पूछा जाता है, कोल का, तो सिंगरौली, शाहडोल, इसके अलावा छिंदवाड़ा में है और बैतूल में है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहां से हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। सुरमा का पूछा है तो इसका ए करेक्ट आंसर है। सभी टेस्ट में आपके जनरली पूरा सिलेबस कवर किया जाता है और स्पेशल टॉपिक पे भी टेस्ट कवर है। मध्य प्रदेश रैंक्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? तो देखिए, यह है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, खनिजों के उत्पादन की बात करें, उत्पादन में मध्य प्रदेश 4th नंबर पे है। तो मध्य प्रदेश की रैंक 4th है मिनरल प्रोडक्शन में। और अगर आपसे पूछा जाता है खनिजों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो खनिजों से राजस्व प्राप्त होता है, उसमें 2nd रैंक है मध्य प्रदेश की। तो दो चीजें हैं इसमें, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल में 4th रैंक है और जो मिनरल्स हैं उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मध्य प्रदेश की पूरे देश में 2nd रैंक है। रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है? रीवा में है। ये गुफा लेखन के जो साक्ष्य मिले हैं ये केवटी में मिले हैं। केवटी का किला है, ये फोर्ट है एक्चुअली केवटी का। ये लगभग 20-22 किलोमीटर के आसपास है इससे, रीवा से, जो रीवा है उससे। और एक्चुअली तो अगर आपसे रीवा नहीं दिया जाता है, केवटी पूछ लिया जाता है, तो ये तहसील है एक, सिरमौर तहसील, सिरमौर तहसील में है ये। यहाँ पे कुछ छोटे मंदिर भी हैं, रॉक कट गुफाएं भी हैं, जिनमें आपको जो बौद्ध स्तूप है उनकी नक्काशी, डिजाइन वगैरह मिलती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु इस गुफा का जो केवटी में है इसका यूज किया होगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, रीवा केवटी में साक्ष्य मिले हैं गुफा लेखन के, सिरमौर तहसील में है। वीडियो को लाइक करके जाया कीजिए। आप वीडियो को लाइक किए बिना चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रॉम ए जियोलॉजिकल व्यू पॉइंट विच इज द ओल्डेस्ट टेरेन ऑफ मध्य प्रदेश। एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भाग कौन सा है? अगर इसको जियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से समझा जाए तो मध्य प्रदेश, इसमें देखिए आपको ओल्ड से और न्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? आर्कियन। आर्कियन के बाद में कौन सा आता है? धारवाड़ आता है। मैं बात कर रहा हूं ये चट्टानों का जो निर्माण हुआ है उसके क्रम की, उसी से ही पता लगेगा कि कौन सा भूभाग पुराना है, कौन सा सबसे नया है। तो सबसे पुराना जो प्राचीनतम है वो आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ है, देन इसके बाद में ये कुडप्पा है, इसके बाद में विंध्यन आता है, देन गोंडवाना आता है, उसके बाद में डेक्कन ट्रैप आता है, और फिर डेक्कन ट्रैप के बाद में टर्सरी और क्वार्टनरी ये आते हैं।
तो ये इनका चट्टानों के निर्माण का क्रम है, आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, वैसे तो यही होगा। अब इस हिसाब से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना है वो गोंडवाना है, क्योंकि कुछ इसमें से ये मध्य प्रदेश में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन से वन है जो मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऐसे कौन से वन हैं? देखिए, जो सबसे ज्यादा है ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं इनके लिए जो रेन है, बारिश, वो चाहिए होती है 70 to 100 सेंटीमीटर के अराउंड। और इस तरीके के जो फॉरेस्ट आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। कुछ एरियाज में काफी होती है, लेकिन कुछ एरियाज में नहीं होती है, कम होती है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र की, कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो इसका विभाग ये है, टोटल 11 है इसमें। अब इनमें 11 में जाएंगे तो आपको एक मिलेगा मालवा पठार है, विंध्या पठार है, या फिर जो नर्मदा घाटी है, सतपुड़ा हो गया, या फिर इसमें गिर रीजन आ गया, कैमूर आ गया, बुंदेलखंड, निमार, फिर जो नदन छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं, उसके अलावा छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। इस तरीके से टोटल ये 11 है। 11 तो इसमें एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 5 इसमें फसल क्षेत्र है। इस तरीके से है टोटल छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार, सतपुड़ा पहाड़ियां, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य का पठार, इसके अलावा गिर आ गया, और गिर के अलावा बुंदेलखंड, सतपुड़ा, मालवा, निमाड़, झाबुआ पहाड़ियां। ये टोटल आप याद कर लीजिएगा 11 है। द गन कैरेज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पे गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थित है जबलपुर में। और ये गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। एक आयुध निर्माण बोर्ड की इकाई है और इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहां पे होती है? द मैक्सिमम रेन इन मध्य प्रदेश आकार सेट। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बरसात होती है, बारिश सबसे ज्यादा ये पंचमढ़ी में होती है, और सबसे कम बारिश है ये भिंड में होती है। तो सबसे ज्यादा पूछा है ये पंचमढ़ी। बंदर कूदनी द मार्बल माउंटेन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है? ये जबलपुर में है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा चांस होते हैं पूछने के, क्योंकि जबलपुर, भेड़ाघाट, धुआंधार वाटरफॉल, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्पेशली ये नहीं तो फिर ये बंदर कूदनी जो संगमरमर के मार्बल के हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द चाचाई फॉल सिचुएटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में चाचाई फॉल स्थित है? चाचाई फॉल है ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, और भारत का ये शायद 23rd हाईएस्ट वाटरफॉल है। और तमसा रिवर है, तमसा रिवर, और तमसा रिवर की उपनदी है ये बीहड़, इस पे स्थित है ये जो चाचाई वाटरफॉल है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है ये। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाथा फॉल्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? गाथा जलप्रपात है ये, इस जलप्रपात की हाइट है 91 मीटर, और ये एक तरीके से यूं कह सकते हैं मानसून के टाइम पे ही बहता है ये पे कहां पे है? पन्ना जिले में है ये।
मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध स्थित है? विच ऑफ द रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश बरगी बांध डैम इज सिचुएटेड ऑन? तो देखिए बरगी बांध मध्य प्रदेश की किस नदी पे है? बरगी बांध जबलपुर में है। कहां पे है? जबलपुर। और जबलपुर में नर्मदा रिवर पे है ये। इस पे जो दो प्रोजेक्ट हैं, बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट, इसी डैम पे है। ये भी हमें ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट सिंचाई प्रोजेक्ट है ये। बारहसिंगा द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंड इन द? मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा, ये कहां पाया जाता है? इनमें से किस जगह पे ज्यादा पाया जाता है और मेनली पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ ज्यादा पाया जाता है, मेनली ये पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। 1973 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और यहाँ पे ना सिर्फ बारहसिंगा बल्कि यहाँ पे जो बंगाल टाइगर है ये भी पाया जाता है। इसके अलावा भालू, तेंदुए वगैरह के लिए लेपर्ड्स भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जैसा कि स्टेट एनिमल है तो कान्हा टाइगर ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं कहां पे है ये जरूर आप इस तरीके से मैप मिल जाएंगे आपको, पढ़ लीजिएगा। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, खजुराहो, ये या फिर ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाता है मैप में देख के पढ़ते हैं तो। गांधी सागर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? गांधी सागर अभ्यारण्य ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ये राजस्थान में भी है। कहां पे? ये राजस्थान में भी है। और जो गांधी सागर सेंचुरी है, चंबल रिवर, चंबल नदी इस गांधी सागर को दो हिस्सों में विभाजित करती है, चंबल नदी। और ये कहां पे है? मंदसौर और नीमच, इन जिलों में स्थित है। द फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी इन मध्य प्रदेश वाज स्टार्टेड इन विच प्लेस? मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में जो पहला व्हाइट टाइगर सफारी शुरू किया गया था ये मुकुंदपुर सतना से शुरू किया गया था, सतना जिले के मुकुंदपुर से। और ये पूरे विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया था यहाँ पे। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नेम द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ सीधी डिस्ट्रिक्ट। संजय नेशनल पार्क ये सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे टाइगर वगैरह या फिर डीर वगैरह ये काफी पाए जाते हैं। संजय नेशनल पार्क। विच वन ऑफ दीज नेशनल पार्क्स इज नॉट इन मध्य प्रदेश? इनमें से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? कान्हा नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क नहीं है, सतपुड़ा है, संजय नेशनल पार्क। देखिए गिंडी नेशनल पार्क कहां पे है? ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और ये चेन्नई शहर में के बीचों बीच में है। ये भारत के जो सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान है ना उनमें से एक ये भी है, गिंडी नेशनल पार्क। At which of the following places did the army declare its independence with the help of prisoners? निम्न में से किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो देखिए सेना ने मंडलेश्वर में की थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे जो सैनिकों ने कैदियों की सहायता से अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। और इस घटना में बंगाल रेजिमेंट के जो बेंजामिन हेशे थे वो मारे गए थे। बंगाल रेजिमेंट के अंग्रेजों की तरफ से थे वो। तो ये ध्यान रखना आपको, सेना ने कैदियों की सहायता से स्वतंत्र होने की घोषणा मंडलेश्वर में। वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको काफी रिवीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। उत्तर का मतलब होता है ऊपर की ओर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नीचे की ओर तो सदर्न साइड।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बड़वानी के उत्तर की ओर जो जिला है ये धार है, और धार मध्य प्रदेश की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में है। देखिए अब मैप में देख लेते हैं, मैप को जरूर देखिएगा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो मैप सीख लीजिए। ये धार है और ये बड़वानी के उत्तर में है, ऊपर की साइड। अकॉर्डिंग टू साइज मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। आकार के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए ये साइज की बात हो रही है तो भौगोलिक क्षेत्र साइज इसके आकार पे मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के जो टॉप 5 हैं, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश है, देन गुजरात आता है। गलत हो गया ये। देखिए सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है, एंड फिफ्थ पे गुजरात है। ये है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा है मध्य प्रदेश। बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बघेलखंड लाइज इन विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश? तो बघेलखंड है मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है बघेलखंड। इसमें देखिए अगर आप मैप में देखेंगे तो जो रीवा है, अनूपपुर है, या फिर शाहडोल है, या सतना है, सीधी है, ये जो जिले हैं ये किसका हिस्सा है? बघेलखंड रीजन का। और बघेलखंड रीजन में क्या है, अगर हम बघेलखंड की बात करें तो इसके नॉर्थ ईस्ट साइड में इधर गंगा के मैदान है, और इसके पश्चिम में बुंदेलखंड है, दक्षिण में है जो ये विंध्याचल रेंज है। द मार्बल रॉक इज लोकेटेड नियर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? मार्बल रॉक निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है? मार्बल रॉक ये मैग्नीशियम की चट्टानें हैं। मैग्नीशियम की चट्टानों की भांति ये जो प्रकाश को अलग अलग रंगों में ये परिवर्तित कर देती है। ये मार्बल रॉक्स हैं, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये अलग अलग किस्म के प्रकाश को विभिन्न रंगों में परिवर्तित कर देती है, मैग्नीशियम की तरह। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? डिंडोरी में कौन सा फॉसिल पार्क है? तो ये फर्स्ट वन गुगुआ राष्ट्रीय जीवाश्म है, ये डिंडोरी में ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, ये एक औद्योगिक शहर है, और नेपा ये न्यूज प्रिंट पेपर मिल, नेपा मिल्स लिमिटेड, इसके लिए भी फेमस है। मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है? पन्ना शहर किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और जो विंध्याचल की रेंज है उसमें है ये। और पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने इसकी राजधानी बनाया था 13वीं शताब्दी में। और पन्ना है जो हीरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ हीरे की खान है। तो ये 20 का करेक्ट आंसर है। दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में किस आंदोलन को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है? तो दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी में है जो जाना जाता है साल्ट सत्याग्रह। देखिए सिवनी में गांधी चौक पे नमक सत्याग्रह किया था
दुर्गा शंकर मेहता ने। एमपी में इन्होंने नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्यादातर क्या है कि हमको यही सब पढ़ाया गया है कि जो भी हुआ है सब गांधी ने ही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे देखिए मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है ये सॉल्ट सत्याग्रह। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है दुर्गा शंकर मेहता का, जब जिक्र चला है सिवनी का, तो जंगल सत्याग्रह, अगर आपको ये नहीं दिया हुआ हो तो जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह ये दुर्गा शंकर मेहता ने ही चलाया था इसमें। और एक काफी फेमस है जो कई बार पीएससी में तो पूछा हुआ है कि टीच देम लेसन, ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो जो ब्रिटिशर्स था वहां पे उस टाइम डिप्टी कमिश्नर वगैरह, उसने ऑर्डर किया था इन लोगों पे गोलीबारी करने का, वो काफी आदेश दिया था, उसमें लिखा, उसने कहा था टीच देम लेसन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जबलपुर प्रांतीय युद्ध समिति की महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? वो लेड द वीमेन ऑफ जबलपुर प्रोविंशियल वॉर कमेटी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जबलपुर प्रांतीय युद्ध समिति की महिलाओं का नेतृत्व किया था इन्होंने राजकुमारी नहीं, उषा मेहता ने किया, नहीं, इसका किया था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था, इसका बी करेक्ट आंसर है। हाँ बिल्कुल इन्होंने ही किया था जबलपुर में। देखिए और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। अब आप अपनी पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है और कुछ नहीं मिल रहा है आपके ईमेल पे तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।